नमस्कार स्टूडेंट्स। क्लास शुरू करने से पहले आज हम लोग दलाई लामा के विषय में 2 मिनट बात करेंगे। दलाई लामा किसी इंसान का नाम नहीं है, ये एक पदवी है। मंगोलियन में दलाई लामा का मतलब होता है ज्ञान का सागर। तो तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु हैं ये 14वें दलाई लामा, ये ज्ञान के सागर हैं। और इन्हीं का एक वचन मैं आप लोग को बतलाता हूँ, अपने जीवन में जरूर इसे पालन करें। कभी कभी ऐसा होता है कि जिंदगी में आपके सामने विपरीत परिस्थितियां आ जाती है, तो आप उसका सामना करते हैं। यहाँ पर 2 रास्ते आपके पास होते हैं। या तो आप हार कर बैठ जाते हैं, या अपने अंदर जितनी ताकत है उस ताकत को एकत्रित करके आप उससे लड़ते हैं। आप क्या करेंगे, पहला वाला या दूसरा वाला? दलाई लामा के मुताबिक हमें जीवन में हर विपरीत परिस्थिति में अपनी ताकत को एकत्रित करके उस परिस्थिति से लड़ना चाहिए। अगर आप उससे लड़ते हैं, अगर आप सही हैं, तो जीत आपकी होगी, पक्का। तो आज क्लास शुरू करते हैं हम लोग। आज का क्लास हमारा फिर से क्लास 9 आर डी शर्मा के एक्सपोनेंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्सपोनेंट, आप रूल्स को याद रखें। काफ़ी परेशानी होती है, हमने स्टूडेंट्स को देखा है, खास करके आर डी शर्मा साहब के बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में उनको बहुत परेशानी होती है। जबकि 5 या 6 रूल्स है, अगर आप उस रूल्स को याद रखते हैं तो डेफिनेटली आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। और एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, एक्सपोनेंट सिर्फ 9 क्लास की बात नहीं है, आप आगे भी लाइफ में एक्सपोनेंट का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए आप 9 क्लास के हैं या 10 क्लास के हैं या 11 क्लास के हैं, एक्सपोनेंट को पकड़ में रखिए, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का क्लास। एक्सरसाइज 2.2 का ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है और इसका वैल्यू फाइंड करना है। सिंपली आप रूल्स को फॉलो कीजिए और आगे बढ़िए। 1/4 स्क्वायर रूट, हम इसको लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर रूट है इसको हाफ लिख सकते हैं, इनटू कर देते हैं हाफ, फिर प्लस ये पावर इसका -1/2 है, तो हम इसको 1/0.01 टू द पावर हाफ अब कर सकते हैं। अगर इसको हम 1 करके लिखते हैं तो पावर उसका नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, और -27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3, और फिर इसका जो पावर है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहला स्टेप ये है। ये 2 और ये 2 कैंसिल कर देते हैं, ये 3 और ये 3 कैंसिल कर देते हैं, बच जाता है 1/2, और प्लस यहाँ पर हम लोग करते हैं 1/, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/100, 1/100 टू द पावर हाफ, और फिर माइनस ये 3 कैंसिल होने के बाद बच जाता है 3 पर पावर 2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस ये 100 ऊपर चला जाएगा, और 100 को हम 10 का स्क्वायर लिखेंगे, तो 10 का स्क्वायर और इनटू पावर 1/2, और फिर ये -3 टू द पावर 2 मतलब 9, तो ये आ जाता है 1/2 प्लस ये आ गया 2 कैंसिल करने के बाद ये 10 बच जाता है -9 इज इक्वल टू हाफ, प्लस 10 - 9 1, हाफ प्लस 1 3/2, और यही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। 2 में चलते हैं। इंडिसेस में ये कंडीशनल प्रूफ है, ये कंडीशन दिया हुआ है 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 टू द पावर y इज इक्वल टू 12 टू द पावर z। हम इसको कुछ इक्वल मान लेते हैं, 2 टू द पावर x
इज इक्वल टू 3 टू द पावर y इज इक्वल टू 12 टू द पावर z, और इसको कोई भी इक्वल कांस्टेंट कुछ भी मान लेते हैं, k मान लेते हैं, लेट इट बी k। 2 टू द पावर x, 3 टू द पावर y, 12 टू द पावर z k के बराबर अगर है तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 2 टू द पावर x इज इक्वल टू k। 2 टू द पावर x इज इक्वल टू k, देयरफॉर हम लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू k टू द पावर 1 बाय x। सिमिलरली इसी तरह से हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर y इज इक्वल टू k, देयरफॉर 3 इज इक्वल टू k टू द पावर 1 बाय y, देयरफॉर 3 इज इक्वल टू k टू द पावर 1 बाय y। एंड एक और पार्ट इसका है 12 इज इक्वल टू k टू द पावर 1 बाय z। ये करने के बाद अब हम यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक है, अगर उस ट्रिक को नहीं लगाते हैं तो ये नहीं बनने वाला है, और वो क्या होता है, वी नो दैट 12 इज इक्वल टू 4 इंटू 3, ये तो सभी जानते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं 12 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पर जो वैल्यू हम लोग यहाँ इसमें निकाले हैं वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 12 के जगह पे लिख देते हैं k टू द पावर 1 बाई z इज इक्वल टू k टू द पावर 1 बाई x, k टू द पावर 1 बाई x, लेकिन इसका स्क्वायर भी हो जाएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर है, इंटू 3 को हम लोग लिख सकते हैं k टू द पावर 1 बाय 1। ऐसा हम लोग वैल्यू से सब्स्टिट्यूट किए हैं। अब इसके आगे हम लोग लिखते हैं k टू द पावर 1 बाय z इज इक्वल टू k टू द पावर 2 बाय x, k टू द पावर 2 बाय x इंटू फिर ये k टू द पावर 1 बाय y, k टू द पावर 1 बाय y। अब इसको आगे लिखते हैं k टू द पावर 1 बाय z इज इक्वल टू, दोनों का बेस सेम है इसलिए पावर्स को ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा k टू द पावर 2 बाय x और प्लस 1 बाय y। दोनों तरफ इक्वल बेस है इसलिए बेस को एलिमिनेट कर देते हैं, तो बेस को जब एलिमिनेट कर दिए तो बच जाता है 1 बाय z इज इक्वल टू 2 बाय x प्लस 1 बाय y। प्रूफ, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा, बाकी क्वेश्चन में कुछ रहता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, सिर्फ अंतर ये था 12 इक्वल टू 4 इंटू 3 यूज करना था हम लोगों को। तो यहाँ पर 75 दिया है तो 75 को हम लोग यूज करेंगे 25 इंटू 3, बाकी सेम क्वेश्चन है। तो इसके सॉल्यूशन में चलते हैं, हम लोग लिखते हैं 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 5 टू द पावर y इज इक्वल टू 75 टू द पावर z इज इक्वल टू k। मान लिया कि ये तीनों के इक्वल है, तो देयरफॉर 3 इज इक्वल टू, अब हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 इज इक्वल टू k टू द पावर 1 बाय x, k टू द पावर 1 बाय x। सिमिलरली इज इक्वल टू k टू द पावर 1 बाय y एंड 75 इज इक्वल टू k टू द पावर 1 बाय z। ये तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 के ही जैसा है। अब हम लोग लिख सकते हैं सिंस 75 इज इक्वल टू 25 इंटू 3, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं 75 इज इक्वल टू 25 इंटू 3, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, इसको हम लोग को लिखना पड़ेगा 5 टू द पावर 2 इंटू 3। 75 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं k टू द पावर 1 बाय x इज इक्वल टू 1 बाय z। 75 इज इक्वल टू k टू द पावर 1 बाय z। 5 ये वाला वैल्यू है, हम लोग इसको लिख सकते हैं k टू द पावर
1/y, लेकिन इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि ये स्क्वायर में है, इंटू 3, और 3 को हम लोग यहाँ आइए वैल्यू k⁴ इंटू k⁴ अब इसको सॉल्व करते हैं। k⁴ इज इक्वल टू k⁴ 2/y इंटू k⁴ इधर वाला सेम रह जाता है, लेकिन इधर वाला का बेस दोनों का सेम है, इसलिए पावर्स को ऐड कर लेना है। तो हम लोग लिखते हैं k⁴ दैट इम्प्लाइज k⁴ 1/z इज इक्वल टू, दोनों का बेस सेम है इसलिए एक ही के लिखेंगे, k⁴ 2/y प्लस 1/x। ये आ गया k⁴ 1/z इज इक्वल टू k⁴, इसका एलसीएम ले लेते हैं, x इंटू वाई, तो ये आ जाएगा 2x प्लस वाई। दोनों बेस सेम है इसलिए बेस को एलिमिनेट कर देते हैं, तो बच जाता है देयरफॉर 1/z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई बाय एक्स वाई। लेकिन हमको प्रूव करना है z इज इक्वल टू, तो इसको ऊपर इसको नीचे कर देते हैं, देयरफॉर z इज इक्वल टू, फिर ये ऊपर चला जाएगा एक्स वाई बाय 2x प्लस वाई। यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि उसमें x का वैल्यू फाइंड करना है, और एक टाइप से ये सॉल्व फॉर x जैसा क्वेश्चन है। आप लोग न्यूमेरिकल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बनाए ही हैं, उसी तरह का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। दूसरे तरह से हम इसको बोल सकते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। जिस तरह से लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को हम लोग प्रूव किए, सॉल्व किए, वैल्यू निकाले, उसी तरह से इसको भी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के रूप में लेते हुए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाता है 13 टू द पावर x का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4 टू द पावर 4, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी 256 होगा। 256 माइनस 3 टू द पावर 4, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 81 माइनस 6। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं 13 टू द पावर रूट x इज इक्वल टू 256 माइनस 87। ये फिर आ गया 13 स्क्वायर रूट x, 13 टू द पावर स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 16 7 9 4 14 8 6 और 169 13 का स्क्वायर है। तो हम लोग इसको लिखेंगे 13 स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू 13। अब दोनों तरफ हम देख रहे हैं कि दोनों का बेस सेम है, तो बेस को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम लोग इसको लिखेंगे दैट इम्प्लाइज स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू 2, स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। x टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2 है, इससे इधर भी स्क्वायर कर देते हैं, इधर भी स्क्वायर कर देते हैं, तो इधर हो जाता है x इज इक्वल टू, इधर 4 हो जाता है, और यही हमारा आंसर है। जीवन में विपरीत परिस्थितियों को झेलते हुए अपने अंदर के ताकत को इकट्ठा करते हुए जिंदगी जीविए। हारना कायरों का काम है, हारते नहीं हम लड़ना चाहते हैं और हम लड़ेंगे। आज इतना सा ही। जय हिंद।